असम एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से भारत का एक हिस्सा नहीं था, पर आज इसके बिना भारत का परिकल्पना करना भी असंभव सा लगता है। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य असम एक बेहद ही आकर्षक राज्य है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक शोभा इसको अतुल्य भारत का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। तो मैं हूँ अविनाश और स्वागत करता हूँ आपका इनक्रेडिबल इंडिया के और एक एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे असम के बारे में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ, जिसका जानना एक भारतीय होने के नाते आप सबका जरूरी है और जिसको देखने के बाद आपके मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, इनक्रेडिबल। साथ ही वीडियो के आखिर में आपके लिए होगा एक बोनस फैक्ट। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। फैक्ट नंबर 11, असम उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका एरिया 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। अपनी बेहतरीन भौगोलिक स्थिति के कारण ये अन्य उत्तर पूर्व राज्यों को भारत के साथ जोड़े रखता है, जिसके कारण इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। गैर कानूनी शरणार्थियों के कारण सदा सुर्खियों में रहने वाला ये राज्य फिलहाल 2021 में 3 करोड़ 4 लाख के आबादी के साथ जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। दिसपुर असम की आधिकारिक राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल असम के सीमा रेखा पर मौजूद है। साथ ही ये राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों 1800 से पहले असम बर्मा यानी कि म्यांमार के अंतर्गत था, जहां साल 1826 में अंग्रेजों ने इसे भारत में शामिल कर दिया। इसके अलावा भी एक वक्त पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम असम राज्य के ही हिस्से थे, पर विभाजन के चलते ये सब भारत के अलग अलग स्वतंत्र राज्य के तौर पे गिने जाते हैं। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो कभी भी मुगल शासकों के अधीन नहीं आया। हालांकि औरंगजेब ने इसे हासिल करने की कई सारी कोशिश किए थे, पर वो भी इसमें नाकामयाब रहे थे। फैक्ट नंबर 9, शायद आपको पता ना हो, पर जैसे भारत का राष्ट्रगान है, वैसे ही असम का खुद का राज्य गान है, जिसे साल 1927 में प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीनाथ के द्वारा लिखा गया था। फैक्ट नंबर 8, हालांकि असम की आधिकारिक राजधानी दिसपुर है, पर गुवाहाटी असम की गैर आधिकारिक राजधानी के तौर पे काम करता है। अपने तेज विकास के चलते ये शहर दुनिया के टॉप 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में भी गिना जाता है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी यहाँ पे मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी पर्यटकों के आकर्षण का एक अहम केंद्र रहा है। फैक्ट नंबर 7, असम का बायोडाइवर्सिटी दुनिया के सबसे समृद्ध बायोडाइवर्सिटी में से एक है और ये बहुत सारे लुप्तप्राय प्रजातियों का भी घर है। यहाँ के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही असम का स्टेट जू पूरे उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा जू है, जहाँ करीबन 113 प्रजाति के पशु और पक्षी देखने को मिलते हैं। असम में करीबन 500 से ज्यादा प्रकार के ऑर्किड भी पाए जाते हैं, तो प्रकृति प्रेमी या खोजकर्ताओं के लिए ये राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 6, बात आसाम की हो और चाय का जिक्र ना किया जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये राज्य अपनी बेहतरीन चाय के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत के 55% और विश्व का 16% चाय असम से ही आता है। साथ ही असम की जोरहट को टी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के चाय बगीचे के प्राकृतिक शोभा को सैलानियों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफलाइन भी कहा जाता है, जो राज्य के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, और सिर्फ इतना ही नहीं, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमनदा भी इसी नदी पर मौजूद है। असम में मौजूद भूपेन हजारिका सेतु 9 किलोमीटर लंबा नदी पर बनाया गया भारत का सबसे बड़ा सेतु है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है। फैक्ट नंबर 4, असम को मेलों और त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के कई त्योहार असम के समृद्ध संस्कृति, मान्यताएं और उनकी परंपरागत जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे यहाँ साल भर 3 बार मनाया जाता है। माघ बिहू को जनवरी के बीच में, बुहाग बिहू को अप्रैल के बीच में और काटी बिहू को अक्टूबर के बीच में पालन किया जाता है। ये तो हो गई परंपरा की बात, पर कारीगरी के मामले में भी असम किसी से पीछे नहीं है। असम में मौजूद सुवालकुची गांव कपड़ों की बुनाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस गांव के लगभग सभी लोग बुनाई के काम से जुड़े हुए हैं।
और इसे असम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। असम में बनाए जाने वाले मग्गा रेशम यानी कि गोल्डन सिल्क की मांग पूरे दुनिया भर में रहती है, जो असम की एक अलग और अनोखी पहचान बनाता है। दोस्तों, अगर आप कुछ कलात्मक वस्तुएं खरीदने में रुचि रखते हो तो मैंने कुछ बेहतरीन चीजों के खरीदने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप खरीद भी सकते हो। फैक्ट नंबर 3, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी असम एक बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। इस राज्य में करीबन 61% हिंदू, 34% मुस्लिम, 3% ईसाई, साथ ही कुछ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। विभिन्नता में एकता, यही तो है जो इंडिया को बनाता है इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 2, भारत में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार असम में ही पाए जाते हैं। इस राज्य में भारत का करीबन 50% खनिज तेल का भंडार सुरक्षित है। भारत की 25% पेट्रोलियम की जरूरतें असम ही पूरी करता है। साथ ही यहाँ का दिग्बोई रिफाइनरी विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे पुराना तेल का भंडार है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, असम में कई सारे पर्वतमालाएं, नदी द्वीप, पहाड़ियाँ आदि प्राकृतिक सौंदर्य मौजूद है जो हर वक्त सैलानियों के आकर्षण का कारण बनते हैं। यहाँ पे कुछ बेहतरीन जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हो, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, माजुली, गुवाहाटी, मानस नेशनल पार्क, जोरहट, दिसपुर, बारपेटा, नामेरी नेशनल पार्क इत्यादि। तो अगर आप कभी असम जाते हो तो यहाँ पे जाना मत भूलना। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनक्रेडिबल इंडिया के बाकी के एपिसोड्स को जरूर देखें। उससे आपको भारत के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा। ये रहे पिछले वीडियो के कुछ अमेजिंग कमेंट्स। तो आपको भी वीडियो कैसा लगा या फिर वीडियो के रिलेटेड कोई और जानकारी अगर आपके पास है तो कमेंट में जरूर बताना। अब बारी है बोनस फैक्ट की। असम के जतिंगा नामक जगह को बर्ड सुसाइड प्लेस भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप कुछ खरीदने में रुचि रखते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। साथ ही जाते जाते अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लेना और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो।